डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया 8 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। आई होप कि वो 8 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम करेंगे ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पर, एंड दिस इज द प्रॉब्लम जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है। इफ W is a complex cube root of unity, show that this determinant is equal to 0 के बराबर। हमें दिखाना है कि ये डिटरमिनेंट जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है कि W जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 के बराबर दिखाने के हमारे पास जो है दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड है कि हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम, तो हम दिखाएंगे कि ये डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर है। बट हम इस मेथड से इस डिटरमिनेंट को जो है इवॉल्वेट नहीं करेंगे। हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यूज करके दिखाएंगे कि ये डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। W इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें पता है कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। और इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रिलेशन होती है कि इनका जो सम होता है वो इक्वल टू 0 के बराबर होता है, और ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये दो बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं। नाउ लाइए गिवन डिटरमिनेंट को। Let delta is equal to given determinant, that is 1 omega omega square omega omega square 1 omega square 1 omega। और हमें दिखाना है कि ये डेल्टा डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। हम इस डिटरमिनेंट में एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए ऑपरेशन कैसा है। रो फर्स्ट में हम ऑपरेशन करेंगे। कैसा? हम रो फर्स्ट की एंट्रीज में ऐड करेंगे रो सेकंड एंड रो थर्ड की एंट्रीज। और हमें पता है कि अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट में तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इस ऑपरेशन को इस डिटरमिनेंट में अप्लाई करने के बाद जो हमें न्यू डिटरमिनेंट मिलेगा, उस न्यू डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो इस गिवन डिटरमिनेंट के बराबर होगा। नाउ करिए इस ऑपरेशन को अप्लाई। रो फर्स्ट के एंट्रीज में हमें ऐड करना है रो सेकंड और रो थर्ड के एंट्रीज। दैट मींस 1 में ऐड हमें करना है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा में हमें ऐड करना है ओमेगा स्क्वायर और 1, और ओमेगा स्क्वायर में हमें ऐड करना है 1 एंड ओमेगा। तो जब आप ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई करोगे तो यहां पर रो फर्स्ट बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिंस ऑपरेशन हमने रो फर्स्ट में इसमें अप्लाई किया तो रो सेकंड और रो थर्ड जो है वो अनचेंज्ड रहेंगे। तो वापस लिखिए ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो रिप्लेस करिए रो फर्स्ट के एंट्रीज को 0 से, तो दिस बिकम्स रो फर्स्ट की एंट्रीज यहां पर 0 बनेगी न्यू डिटरमिनेंट में, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। और सेकंड एंड थर्ड एंट्रीज ऐसा रहेंगे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। हमें एक प्रॉपर्टी पता है डिटरमिनेंट्स की कि डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम की एंट्री जो है वो 0 होगी तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। आप देखिए इस डिटरमिनेंट में जो रो फर्स्ट की एंट्रीज है वो 0 है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि डेल्टा डिटरमिनेंट जो है डेल्टा डिटरमिनेंट दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा वो किसके बराबर निकला, इक्वल टू 0 के बराबर निकला। और यही हमें शो करके देना था कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। नाउ अब आप क्या करिए, आप घर में जाकर इसको यूजुअल मेथड से जो है सॉल्व करिए। मतलब आप इसको एक्सपेंड करिए अलोंग एनी रो और कॉलम से और दिखाइए कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है।
फिर आप खुद सोचना कि उस मेथड में कितनी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। यहां से हमें ये बात पता चलती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो है ये एक पावरफुल टूल है डिटरमिनेंट्स को इवॉल्वेट करने का। अब आपके साइड से क्या कोशिश रहनी चाहिए, आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट चैप्टर ओपन करना है और उसमें एक एक्सरसाइज दी गई है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में, और आपको खुद से उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है ताकि आपकी जो पकड़ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में वो स्ट्रांग बन जाए। फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नजर आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जो है मेंशन करिए और साथ में एक्सरसाइज भी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उस डाउट का जो है जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।